से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाक्य मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें। हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक कर। भाई अच्छे के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए पड़ोसी का मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में उस शरह के साथ बयान कर रहा हूँ ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज पढ़ी। फर्ज नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे। कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने लंबी आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नियत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें, किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज। हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं, उस रसूल की नमाज है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील पे मिसाल। हल्द्वानी वालों फिर क्या हुआ, किर्द नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर की। अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज पर, और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर चलते चलते गए। तो दरवाजे पे रुके तो क्या दिखा कि वो दरवाजा किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाजा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है पता है? बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हें क्यों तकलीफ? जवाब देखो कितना गंदा बुरा जवाब। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाए। फरमाया मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते अल्लाह का कि अल्लाह ने क्या फरमाया? अल खल्क़ु अयानुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक तुम बंदों की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। अल्लाहु अकबर। पर मैं मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। तो मैं क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? तो कहा मेरे शौहर सफर में गए, आने में ताखीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब खत्म हो गया, हत्ता के चराग का तेल भी खत्म हो गया और चराग बुझ गया है, अब चराग जलता नहीं, अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। मेरे आका ने कहा रुको इंतजार करो। मेरे आका घर गए, अपने घर गए, और सिराजे मुनीर ने अपने घर का चराग निकाला। मेरे आका ने पड़ोसी का हक देखो, गालियां देने वाले, मुसम्मत करने वाले, जुल्म करने वाले, बुराई करने वाले, मुखालफत करने वालों के साथ क्या सलूक है। अपने
کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ اور گھر میں رکھا. جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا. حضور مسکرا اور مسکرائے اور اپنے گھر سبحان اللہ. آ گئے گھر. آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی اور اس کے بعد جب صبح ہوئی خدا کا کرنا صبح ہوئی اس کا شوہر گھر آیا. آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے. دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا. ہمارا بچہ رویا محمد تشریف لائے روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کی وہی لے لے واللہ کبھی نہیں. لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے اس لیے میں کر رہا ہوں. ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو. حضور کا نام ہمیشہ آداب و احترام کے ساتھ لیا کرو. کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے مشک و عنبر سے دھل لیں پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد نے ہماری زبان اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے ہمارا بچہ رو رہا تھا دیکھا نہ گیا اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے. اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال. تو بیوی سے کہنے لگا چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں. اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا بچے کو ساتھ لے کر آیا اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجیے. کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے. میرے بھائیوں یہ یہودیوں کے ساتھ وہ جو پڑوسی تھے یہ سلوک تھا. آج ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اچھے بنو سچے بنو. ایک دن مرنا ہے حیا کرنا قبل موتک مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر